भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, क्या हो अगर इंसान बचपन से ही अपने धर्म के भक्ति साधनाओं को करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम ही ना ले? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली कृष्णा चौरसिया जी की। कृष्णा जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की पूजा की और राम रहीम जैसे संतों की शरण ली, लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए दुख और गहराता हुआ अंधेरा। लेकिन दर्शकों, आज कृष्णा जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली और मैंने उनके द्वारा बताए शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग को अपनाया, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मेरी वर्षों पुरानी बीमारियां छूमंतर हो गई हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या है जो लोग अन्य संतों की शरण छोड़ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं कृष्णा चौरसिया जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी कृष्णा चौरसिया। कृष्णा जी, आप कहाँ से हैं? जी हरिद्वार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 9 अगस्त 2020 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही करते थे। तीर्थ व्रत भी करते थे, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस दुख ही दुख बढ़ते ही चले जा रहे थे, दुखों का अंत ही नहीं हो रहा था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं यूट्यूब चैनल पर सत्संग देख रही थी, सतलोक आश्रम आया, उस पर मैंने क्लिक किया तो सत्संग आने लगे। उस सत्संग में मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ, उसमें बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। हमने फिर और भी ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू करी और फिर हमने मालिक के सारे सत्संग सुने। लगभग हम 1 महीने तक उनके सत्संग सुनते रहे। फिर हमने ज्ञान गंगा पुस्तक ऑर्डर की, फिर हमने उनका सारा ज्ञान समझा, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सब कुछ पढ़ के फिर हमने मालिक से नाम दीक्षा ली। जी संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बस लाभ ही लाभ मिले, हानि तो कोई भी नहीं हुई। बस लाभ इतने मिले कि मैं आपको बताना चाहूँ तो बस दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन आपको हम बस जो मोटे मोटे लाभ है वो आपको बता देती हूँ। मुझे थायराइड हो गया था और दिमाग की नसों में बहुत दर्द रहता था, नसें सिकुड़ चुकी थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तुम्हारी बीमारी अब ख़त्म नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। फिर हमने इलाज कराया, लेकिन बस वही है कि दवाई खाते रहे, चलते रहे। चक्कर भी बहुत आते थे, बहुत बीमारी रहती थी। पति भी हमारे बोलते थे कि कभी भी तुम ठीक नहीं रहती हो। वो भी बहुत परेशान हो चुके थे मेरी बीमारी से, और हमारे घर में गृह क्लेश भी बहुत रहता था। आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी हमारी, बच्चे भी बीमार रहते थे। घर में किसी प्रकार की सुख शांति नहीं थी, बस अशांति अशांति थी, और कर्जे से भी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके थे। लेकिन जब से मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ली, उनके शरण में जाते ही मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। और हम 12 साल से किराए के मकान में धक्के खा रहे थे, बहुत परेशान थे, अपना मकान ले ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कर्ज से ही नहीं मुक्ति मिलती थी, अपना मकान कहाँ से ले पाते। लेकिन जब से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तब से मालिक ने इतने सुख दिए कि 1 साल के अंदर मालिक ने मुझे अपना घर भी दे दिया, घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी कर दी, सारे कर्जों से भी मुक्ति मिल गई। और मेरा बच्चा, उस पर बेसमेंट के नीचे हमारा एक कमरा था, उसमें मेरा बच्चा नीचे लकड़ी के सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, 40 किलो का दरवाज़ा उसके सर पर गिरा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पल पल रक्षा करते हैं। उसके सिर्फ सिर पर एक हल्की सी खरोंच आई, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ नहीं आता। वो तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से उन्होंने रक्षा करी और मेरा बच्चा आज बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने ना कहीं दिखाया, ना कहीं अल्ट्रासाउंड कराया। सब लोगों ने कहा कि दिखाओ भाई, दिमाग का
मामला है, लेकिन मुझे अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा था और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है। और जी इससे पहले मैं धन धन सदगुरु राम रहीम जी से भी जुड़ी हुई थी और ये गायत्री मंत्र जो देते हैं यहाँ पर हरिद्वार के अंदर, वहाँ भी मैंने लिया, वहाँ भी मैंने काफ़ी मंत्रों का जाप किया, सब कुछ किया। और भी कुछ लोग मिले थे ऐसे ही बाबा लोग, उनसे भी मंत्र लिए, उनसे भी मंत्र करके मैंने साधना की, पर कहीं से कोई लाभ मिल ही नहीं रहा था। दुख ही दुख आ रहे थे, कहीं से कोई सुख नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब मेरे ऊपर कष्ट आए तो मायके से भी सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, मतलब दरवाजे बंद हो गए। पापा मेरे डॉक्टर थे, उनको जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मेरे को बार बार मायके जाना पड़ता था, तो मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और पापा के जाने के बाद मेरा मायके से भी दरवाज़ा बंद हो गया और मैं अकेली पड़ गई थी, कोई साथ नहीं देता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब से आई हूँ, मालिक ने इतने सुख दिए, इतनी मौज दी कि अब सभी लोग मुझे पूछने लगे। नहीं तो कहीं भी कोई इज्जत नहीं करता था, मान नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था। अब ज़रूरत ही नहीं है, मालिक की भक्ति में सुख ही सुख मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि बहनों, हम सब इस काल के लोक में रहे हैं और काल के लोक में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर अपना सब दुख दूर करना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकती हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भी संत नहीं है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। चाहे आप कितने ही ज्योतिषों के पास चले जाओ, चाहे आप कितने ही बाबाओं के पास चले जाओ, क्योंकि ये सारे नकली गुरु जितने भी आ रखे हैं, ये सब काल के दूत हैं। और बस एक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं पृथ्वी पर जो हमें इन सभी दुखों से निजात दिला सकते हैं। और आप भी सभी भी मेरे जैसे सुखी हो सकते हो और लाभ उठा सकते हो। और आप भी आइए और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। उस नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी नाम दान सेंटर पता कर सकते हैं और वहाँ पर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पूरी पृथ्वी नाम लेवेगी, जितने प्राणी होंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, यथार्थता से परिचित होकर और पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल बनेगा। माया की दौड़ समाप्त होगी, भगवान पर आस्था दृढ़ होगी, भगवान से ही डिमांड करेंगे और भगवान उनकी सारी पूर्ति करेगा। परमात्मा जो कर सकता है वो राजा भी नहीं कर सकता। पुण्यात्मा और राजा भी, जब कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं राजा को, वो भी भगवान से ही याचना करता है। तो हम उस परमात्मा से सीधे संबंधित हो गए। वो एक पल में आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगा और आपको वो वस्तु दे देगा जो आपको आवश्यक होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये सत्कर मान लेना, मैं कोई बालक नहीं, कोई स्वार्थवश अलग से कोई ये सांग जोड़ा है, मैं कोई स्वार्थवश नहीं, परमात्मा का भेजा हुआ दास है, उसका दास के सिर पर हाथ है और जो दास कह रहा है सारी सच्ची मान लेना, इसमें इतनी भी त्रुटि ना समझना, इसमें तुम्हारा भला होगा। तो वो दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको आपकी आत्मा में दृढ़ता आवेगी। एक 10-20 मिनट का सत्संग बड़े प्यार से सुनना। कबीर परमात्मा ने कहा था, जैसे काल ने कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, तब परमात्मा ने बताया था कि वो कौन कौन से पंथ होंगे 12 और उनमें क्या कुछ गतिविधियां होंगी वो तुझे बताता हूं। और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था उसी समय। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक
स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये कबीर वाणी और पृष्ठ 136 पे बोध सागर, कबीर वाणी बोध सागर। और यहाँ देखिए, द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम रखा वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार भेद, पांचवा ये छठा सतनामी पंथ। अब यहाँ से दिखाएंगे हम। ये है कबीर चरित्र नामक अध्याय है ये, और इसमें ये कबीर बोध ही है। 1870 पृष्ठ पे ये देखिएगा। ये गद्य भाग में है, वो पद्य भाग में था, इसे अच्छी तरह समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, ये कबीर पंथियों ने फेरबदल कर दिया। ये है चूड़ामणि जी। ये कबीर पंथियों ने थोड़ी सी फेरबदल करने की चेष्टा की है। ये होना चाहिए था प्रथम चूड़ामणि, क्योंकि नारायण दास जी जो धर्मदास जी के प्रथम पुत्र थे वो तो काल के दूत थे। उन्होंने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया था कबीर साहब के को, इसलिए तो परमात्मा ने दूसरा पुत्र भेजा चूड़ामणि जी, जिसको बाद में मुक्तामणि भी कहने लगे। तो ये प्रथम होना चाहिए चूड़ामणि, इन्होंने नारायण दास हटा दिया। और देखो ये है चूड़ामणि जी, और दूसरा यज्ञुदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाली पंथ यानी कमाल वाला पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, फिर 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीब दास पंथ। अब हम फिर आगे अध्याय कबीर वाणी पर, वो कबीर चरित्र था। बोध सागर वही चल रहा है, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं 136 पृष्ठ पे। अब आओगी समझ में। द्वादश पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा वन समारा चूड़ामणि शाखा। यानी प्रथम तो चूड़ामणि है, ये गलत लिखा चूड़ामणि, यानी गलत लिखा है ना। पर ये दूसरा जागू, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वाणी, टकसार पंथ, ये भगवान दास पंथ, ये जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, ये जीवा का पंथ, वो भगवान दास पंथ, राम कबीर पंथ। और यहाँ देखो, अब ये है बर्मा, संवत 1775 हुई, गरीबदास जी का पंथ है यो। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब 137 पृष्ठ पर आ गए। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, ये बर में पंथ का जिक्र चल रहा है। बर में पंथ प्रगट है बाणी होवे, है होता है, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे लेकिन सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं होगी। और बर है पंथ, बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। हो गया क्लियर। 12वां पंथ गरीबदास का पंथ, और उस 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। पुण्यात्मा ये दास है वो। परमात्मा नहीं आए, अपना दास भेज दिया, सिर पर पंजाब उनका जो कहते हो 100 छल छिद्र करें, वह सब अपनी लीला को छुपा कर सब काम कर जाते हैं, उनको पहचान नहीं सकते भगवान है मानस था। जैसे आज तो 600 वर्ष पहले जो लीला माल कर गए थे, उन्होंने कोई सपने में भगवान नहीं मान सकते, परंतु तो भगवान थे ही थे। आज सारे गुण प्रकट हो गए। तो परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम आएंगे। ये गरीब दास पंथ में प्रकट हुआ वाणी। गरीब दास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा,
उनके अंदर अपना यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया जो दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास पंथ में सबके पास उनकी वाणी उपलब्ध है, लेकिन वो समझ नहीं सके उसको, उनको कख नहीं पता। गरीबदास पंथ वाले तो कबीर साहब को और गरीबदास जी को विष्णु जी का अवतार बताते हैं। बता खाक ज्ञान उनका, प्रमाण दिखाएंगे आपको समय आने पर। तो यह पता है कि ये 12 पंथ हमी को द्यावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। 12 पंथ, इवन गरीबदास पंथ वाले तक। गरीबदास जी का पंथ चल लिया तभी तो वाणी प्रकट हुई, और वो स्थायी स्थान पा ही नहीं सकते। फिर बताया कि उस गरीबदास का जब पंथ चल चुका होगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा, तब ये बात सारी सेट होंगी, उस समय करेंगे हम। तो बर में पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, तो दास का निकास उस बर में पंथ गरीबदास जी से हुआ है, गांव छुड़ाने वाले से। मेरे पूज्य गुरुदेव जी वहां जाया करते थे। फिर मुझे एक दिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं जब सतलोक चला जाऊं उसके बाद छुड़ानी में मत आना तू। यहाँ के लोग उस ज्ञान के गाहक नहीं है, ग्राहक नहीं है। तो उसके बाद दास ने वहां झांक्या भी नहीं, जाके आदेश हुआ उसी टाइम छोड़ दिया था। तो कहने का भाव यह है कि गरीबदास पंथ से दास का निकास है। और अब आपके समक्ष है और दिखाता हूं। अब कहता है ना, बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे, लेकिन इनके पास मूल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो हमने छुपा रखा है। क्या बताया आगे परमात्मा ने, देखिए ये कबीर बानी बोध सागर 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। अब कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां स्पष्ट कर दिया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि प्रथम कलयुग का वो चरण होगा जब मैं मगर से सह शरीर को लीला करूंगा। वहां पे सह शरीर गए थे मगर से, तो वो तो प्रथम चरण। और पुण्यात्मा अब चल रहा है बीच का चरण, बीचली पीढ़ी अब है। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब बीचली पीढ़ी आओ। लास्ट में अंतिम चरण, उसमें तो कृत गणी जीव हो जाएंगे, भक्ति करेंगे नहीं, और सब मांसाहारी बकवादी लोग हो जाएंगे। कोई कलम का लिखा मानेगा नहीं आगे। हजारों वर्षों के बाद की बात है ये। अब तो एक बार पुण्य सतयुग जैसी सतीथि होगी एक बार इस पूरी विश्व में। परमात्मा का आदेश है, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। जो उसने बोल दिया फाइनल है। जो सारे ब्रह्मांड उसके एक वचन से चल रहे हैं। तो क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। जो माज कह रहा हूं धर्मदास, 600 वर्ष पहले भगवान कह रहे थे कबीर जी के जब यो 5505 कलयुग बीत जाएगा, तब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं। अब देखो फिर क्या बताया है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द कई बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त ही राखो, गोई राखो। ये मूल है, भूल नहीं। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी, वन सांसनी तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। परमात्मा ने कहा था जब तक ये 12 पंथा का अंत नहीं हो ले, तब तक इस ज्ञान का जिक्र मत करना और इसको छुपा के रखना, फिर प्रकट करेंगे। तो पुण्यात्माओं अब ये तो क्लियर हो गया। इन 12 पंथों में जो 12वां पंथ है गरीबदास जी का, उसमें से ही प्रकट होऊंगा मां का आगे चल के। और फिर सब पंथों को एक करके और सब एक ही पंथ चलाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही गुणगान होगा और ज्ञान नहीं रहेगा। अब यहां देखिएगा, अब कबीर बानी 134 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। फिर अब यहां देखो, इसमें 13वें वंश का जिक्र है। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि। दूसरा वंश अंकारी, तीसरा वंश पर प्रचंड, चौथे वंश भी रहे, 5वां
वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवें वंश ज्ञान चतुराई, आठवें द्वादश पंथ विरोध, नौवें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट पसारा, 12वें पंथ प्रगट होवे उजियारा। 12वें पंथ यानी गरीबदास के जी के द्वारा मेरी थोड़ा बहुत उजियारा होगा। गरीबदास जी ने कहा है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। अब ये उजियारा सा कर दिया, लेकिन गरीबदास वाले नहीं समझ सके इसको, कोई भी नहीं समझ सके आज तक। वो कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते, होगी बात फेल सारी। तो उजियारा सा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अब इस 13वां ये दास है, ये देखो, 12वां वंश प्रगट हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास है, सारा अंधेरा हटा देगा। कबीर साहब ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। इस कलयुग में भक्ति ज्ञान तो उलझे नहीं का, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, और करेंगे भगवान का आदेश है, करेंगे। अब आगे दिखाते हैं आपको, यहां देखना 171 पृष्ठ पे, 171 पृष्ठ पे सवसम वेद बोध में ये देखिएगा, दोहा। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, हाय हाय हाय, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जगतारण को आए। हाय हाय, अपने आत्मा परमात्मा आए थे कबीर परमेश्वर, उसमें अपनी महिमा आप बताया करते, उन्हें जाननिया कोई दूसरा नहीं था। कुछ महापुरुषों को सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, फिर उनके गवाह बने थे, संख्या में बहुत ही कम थे। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझनकारा, आप नचाप देखण आ रहा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। तो अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े है। ये दास उस परम पिता का भेजा हुआ वो हंस है, जो आप सबको पार करने का एक मंत्र देगा। पार तो करेंगे कबीर साहब, लेकिन दास आपको वो जड़ी दे देगा जिसके प्रयोग से आपको यहाँ भी सुख और पूरे परिवार की रक्षा करेगा। भगवान आपकी सब दुखों को दूर करेगा आपका पहले, और फिर सतलोक ले जाएगा, जहाज में बैठा के ले जाएगा आपको। ये याद रखना बात। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, हाय हाय हाय, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जगतारण को आए। हाय हाय, कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व को पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं, हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। कहते हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान, आदिक यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे, जैसे सिख धर्म आदि। कहते आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहें पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके, और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या कहा है, जब मेरा ये समय आएगा ना, 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, तब वो कैसे मिलेंगे सभी पंथ, एक कैसे होंगे, किस गति से होंगे, देखिएगा। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। ओए होए होए,
आप जी को पता था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, कबीर साहब ने कहा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहां बता दिया कि जो एक पंथ चलाया जाएगा वो यथार्थ और सुकृत पंथ होगा, वो सुकृत पंथ होगा, सच्चा निर्मल। उसमें सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे दरियाएं दौड़ के पूरी स्पीड से समुद्र में जाके और एक जैसी हो जाती है, कोई भेद नहीं रहता। यहां देखा है, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर राखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, यो ठीके को नहीं है, और कपट चातुरी तब लोग, यो सब वेद निराधार है। अब धर्मदास जी मायूस हो रहे थे कि भगवान आज से इतनी बिजली गिर रही, कोई मानता नहीं आपकी बात ने, तो फिर कौन मानेगा। परमात्मा ने कहा जो तूने सौसम वेद में लिख दिया ना धर्मदास, यह उस समय सच्ची होगी मेरी बात। जब 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा तब तक तो ये वाणी निराधार और ऊट पटांग सी दिखेगी। अब देखो 500-600 वर्ष पहले से कबीर पंथी पढ़ते आ रहे हैं और वो भी कहते आए हैं कि कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। अरीब तो ही नहीं हो लिया वो, तो उनको भी इस पर अविश्वास सा हो गया था। लेकिन परमात्मा ने कहा था जब हमने वह ठीक दर रखी है ना, ठीक यानी निर्धारित समय कर रखा है, तब ये मेरी बात सारी सच्ची होंगी। तो पुण्यात्मा भी देख लेना, कुछ ही समय में, थोड़ा ही समय में पूरे विश्व में जाएगा यो ज्ञान और सबको शरण में लगेगी भगवान की। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर राखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, यो ठीके को नहीं है, और कपट चातुरी तब लोग, यो सब वेद निराधार है। तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सौसम वेद जो मैं बोल रहा हूं यो ज्ञान निराधार महसूस होगा, और सब ही नार नर शुद्ध, जब वो समय आ जाएगा यो ठीक का दिन आवंत, आवंत है अंत नहीं, ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। आ गया वो ठीक का दिन, अब आ चुका पुण्यात्मा वो ठीक का दिन। सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे, हाहाकार मचरी, लूट खसोट रिश्वत खोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है, और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई, एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे, और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। देख कितना कमाल कर दिया परमात्मा ने कि एक अनेक हो गई, नारे नारे मजहबों में धर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए। कहते हैं फिर पुण्य अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे, और हंस चले सतलोक को सब, सारे के सारे सतलोक में जाएंगे सतनाम की टेक, सतनाम के सहारे। आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सतलोक चलेंगे, और सतनाम की टेक उस 2 अक्षर के मंत्र के सहारे, उसकी भक्ति की टेक से सतलोक जा सकेंगे। जो इन काल के पंथियों ने पता भी नहीं सतनाम क्या है, खान का है, पीण का कोई स्थान है या नाम है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हवे सोई और बरतें सहज सुभाए। अब देखो
परमात्मा ने क्या कहा है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज स्वभाव। ओह, यानी उस कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे इस दास के माध्यम से नाम लेकर, और सभी की आत्मा निर्मल हो जाएगी। अपने आत्माओं, छोटे छोटे बच्चे भी इस नाम को प्राप्त करके चिंतित होते हैं, बार बार पूछते हैं, महाराज जी मेरा नाम तो खंडित नहीं हो गया, ऐसे मेरा बीड़ी का हाथ लग गया था। तो पुण्यात्माओं, यो तो आ गया सतयुग, थोड़े दिन में देख लेना। और बच्चा कभी सारंग चिड्डा कर कभी गलती ना करे हुए, तो इतना भय हर एक व्यक्ति, भाई बहन, जो मर्यादा बताई है, क्योंकि समाज ऐसा है हमारा भी, उनको ये ज्ञान नहीं, वो अपने उस परंपराओं पर दृढ़ हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर आप जी ने रहना है। फिर भी कोई गलती होने की शंका होती है तो भयभीत हो जाते हो। कुछ दिनों में हमारी अधिकता हो जाएगी और वो भी हमारी बात को मानने शुरू कर देंगे, तो फिर सबको भय बनेगा इस बात का कि भगवान नाम खंड नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक असली धन है, और ये सही रह गया था आपके घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और मोक्ष प्राप्ति होगी, तो आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसे धन न कौन खोएगा? महामूर्ख। और मूर्ख ही बामरा कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान सही हो गया। अब देखो, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी, और जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए, और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू नारे, मुसलमान अलग, सिख नारे, ईसाई अलग से, और नरे धर्म बना दिए, और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। ओए होए, सब में सहज स्वभाव, माने कोई भी छल कपट नहीं करेगा। जैसे सतयुग जैसा माहौल होगा, सब प्यार से रहा करेंगे, भगवान से डरने वाले होंगे हैं, और दुखी की मदद किया करेंगे, अपने भाई बहन की, जो भी कोई दुखी दिखेगा। जैसे आज से 50 वर्ष पहले हम देखा करते थे, गांव में कोई भी किसी को किसी प्रकार का कोई आर्थिक भी दुख होता तो गांव के व्यक्ति तुरंत पहुंच जाया करते और कहा करते, भाई चिंता ना करिए, तुम्हारा भाई बंद है, किसी चीज का भाव नहीं रहने देंगे, और उसका दिल खुश हो जाता था। तो ऐसी स्थिति फिर से आएगी अब, और तभी हम मानव होंगे ना। तो पशुओं जैसा कर्म है, उसके मिलावट कर दिया, उसको झूठ बोल दी है, वहां पर अटपट कर दिया, मन में दोष रखे, किसके लिए? अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेठ बनाने के लिए। कल आप भी मर सकते हो, बच्चे भी चले जाओ, फिर वो क्या काम आया आपका धन? 2 नंबर से जोड़ा हुआ है। और भगवान देगा, अपने इतना सुख दे देगा, सत्कर्म मानना, क्योंकि ये कलयुग है, आपको भक्ति भी देगा। कलयुग में जो आपको चाहिएगी मशीनरी वो भी देगा, और अपने कोटे से देगा भगवान। क्योंकि हम तो कितने वर्षों से आप जी सेठ बनने की चेष्टा कर रहे हो और वहीं के वहीं खड़े हो, और फिर भगवान आपके इतनी बरकत कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। सारी टेंशन खत्म कर देगा, सब दुख दूर करेगा। पर जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं, भाई कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन तुम मेरे पर विश्वास कर लोगे कि कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, आत्मा मान जाएगी, उस दिन से देखना परमात्मा के 2 हाथ आपको न्यारे सुख देगा, न्यारे न्यारे, प्रतिदिन गिन नहीं सकते आप। कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई, खींचातानी, ये दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक होकर सब बरते सहज स्वभाए।
कहते मेरे ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा हम एक पिता की संतान है, ना सास बहू लड़ेगी, ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक होकर सब बरते सहज सुभाए सब। वो सत्सुकृत पंथ का जो प्रवर्तक होगा वो कबीर परमात्मा ही जानो और सबको एक समान कायदा कानून दिखाएगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा। वो है समर्थ सत कबीर। उसको सत कबीर समझ लो, चाहे उसका कृपा पात्र समझ लो। ये दास है पुण्यात्मा, वो आपका समझ में आवत है। तो आप जी को ये विश्वास कराना है कि जब आपको ये विश्वास हो जाएगा सचमुच यह बात ज्यों की त्यों है, तो आप निरसंशय होकर और किसी से भ्रमित ना होकर के इस मार्ग को ग्रहण कर लोगे। उसके लिए प्रमाण दिखाते हैं, देखिएगा। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। अब ये देखो एक मंदिर का लटकटवा दिया, क्या काम होगा इसके मेरे पास है। यह देखिए पुण्यात्मा थे उस समय, इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। अब ये कहाँ से छपी है ये देखते हैं। ये है ये महात्मा जी परम संत तुलसीदास जी, और इनका हाथ में भी कोई रोग लगा हुआ है, पैरों में भी गड़बड़ बता रहे हैं। अब प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा उत्तर प्रदेश। ये यहाँ से छपी है, ये देखिएगा 59 पर यानी 59 पर। ये शाकाहारी पत्रिका है और ये 28 अगस्त 1971 को इसने ये स्टेटमेंट दी है। इसमें शाकाहारी पत्रिका में छपी है 28 अगस्त 1971 को। ये देखिए 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट छपी है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। कब? ये 28 अगस्त 1971 को ये कह रहा है, वो उसका जन्म हो लिया, वो जन्म हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा वाले ने ये भविष्यवाणी समझ लो, यथार्थवाणी समझो, उसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी जब तक, क्योंकि वो पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी था। और शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक आगरा वाले, उसी पंथ से ये निकला हुआ था। अब भविष्य की जिसकी कोई चारदर ठीक था नहीं, सतभक्ति थी नहीं, 500 नाम काल के जाप करा करता। 116 वर्ष का होकर इन्होंने शरीर छोड़ा है। 1971 में इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, सारी साची साची पता थी। और फिर इसकी बैटरी होगी डाउन, वो भक्ति नाश हो गया, करोड़ों जीवों का बाहर अपने सर पर लाद लिया उनको भ्रमित करण का, ये वो मान नहीं रहे। उस समय इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, वो सारी इसको आभास था कि वो जन्म हो चुका है। परमात्मा ने जितना उनसे बुलवाना था उतना बुलवाया। उस समय लोगों ने पूछा कि जो महापुरुष पूरे विश्व में शांति पैदा करेगा और सब को एक कायदा कानून सिख बनावेगा सबके लिए, और वो जन्म हो चुका है, उसका वो कहाँ है महाराज जी बता दो। लोग पीछे पड़ लिए उसको पूछने लगे रह कर। तो फिर उन्होंने 7 सितंबर 1971 को, वो तो 28 अगस्त ने उसने कहा, तो लोगों ने पूछा जी महाराज जी फिर बताओ कहाँ है, उसका नाम गाम बता दो, हम दर्शन कर लें जाके। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई इंसान पूरे विश्वास के साथ अपने धर्म के देवी देवताओं की भक्ति करता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से घिरा रहता है,
तो ऐसे में उसका भगवान के ऊपर से भरोसा टूटना स्वाभाविक है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजवीर जी की। राजवीर जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित तमाम भक्ति साधनाएं की और विभिन्न मंत्रों का जाप भी किया, लेकिन अफसोस, इसके बावजूद भी इन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया और उन्हें भीतर से तोड़कर रख दिया। लेकिन दर्शकों, आज राजवीर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनकी बताई हुई शास्त्रानुकूल भक्ति को अपनाया है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। जिस कैंसर ने मुझे जकड़ रखा था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दर्शकों, क्या सच में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी दूर हो जाती है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राजवीर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? राजवीर दास। सर, कहाँ से हैं आप? सर, गांव कचोरा, तहसील किरावली, जिला आगरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? तारीख 16 महीना 5 2012। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, मैं पैदल गोवर्धन की फेरी लगाता था, 84 ब्रज की परिक्रमा, कभी वाहन से नहीं, हमेशा पैदल जाता था। और एक संत थे जिनका नाम था प्रकाशानंद गिरी, उनसे नाम दीक्षा भी ले रखी थी। ओम नमः शिवाय का मंत्र जिन्होंने मुझे जाप के लिए दिया था, उसका जाप भी करता था। और जितनी भी देवी देवताएं त्रिलोकी की सारी पूजा करता था। और उसके बाद में जब समय बचता था तो गांव के देहाती जो सत्संग होते हैं उनमें जाता था। अखंड रामायण जहाँ भी कहीं गांव में होती थी वहाँ पर मैं जाता था। और गांव में भी इतना मेरा वो हो गया था कि जहाँ भी प्रोग्राम अखंड रामायण का होता था मुझे बुलाया जाता था, भगत जी हमारे यहाँ अखंड रामायण का प्रोग्राम है। 4 घंटे से पहले अगर कोई मुझे हटा देता था तो मैं नाराज़ हो जाता था, बोल देता था कि भक्ति नहीं करने देते हो, रामायण नहीं पढ़ने देते हो, क्यों बुला के लाते हो मुझे। ऐसी अटूट मतलब भक्ति में जो उसे समझता था, जो त्रिलोकी देवों की भक्ति है, जिससे मुझे आज तक कोई लाभ नहीं हुआ। 84 की फेरी से केवल घुटनों में दर्द और एड़ियों में दर्द, गोवर्धन की पैदल परिक्रमा जाने से केवल यही सारे दर्द वीर बन चुके थे। और मेन रूप से मैं एक कैंसर का पेशेंट रहा। सर, आपके बताए अनुसार आप बहुत कठिन साधक रहे हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मैं कैंसर का पीड़ित एक मरीज था, किसान आदमी था, मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था। जितना भी पैसा था सारा इलाज में खर्च हो चुका था, करीब 1-1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च हो चुका था। और डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन के लिए बोल देते थे, लेकिन रिश्तेदार वगैरह में जणाते थे कि कैंसर का ऑपरेशन होते ही ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर रुपया भी 2-2.5 लाख मांगते थे, उतना पैसा मेरे पास अब नहीं बचा था, केवल सब्जी के लायक मेरे पास पैसा था। और मैं पीड़ित होकर के चारपाई में पड़ा रहता था, इतना कमज़ोर हो चुका था कि नहाने की इच्छा नहीं करती थी, केवल भीगे हुए कपड़े से पालिश करता था शरीर पर। एक बार ऐसा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक गाड़ी लेकर पुस्तक सेवा करने के लिए मेरे गांव में आए और मैं चारपाई में पड़ा था। मेरा खेत सूख रहा था, मेरी ज़मीन में खारी पानी था, केवल नहर के भरोसे का खेत था। मैं उसमें सिंचाई करने के लिए परेशान था, नहर बंद हो चुकी थी, खेत सूख रहा था। तो मैं वहाँ घूम के आता था लकड़ी के सहारे से, और आके जैसे ही चारपाई पे मैं लेटा तो मैंने कानों से माइक की आवाज़ सुनी। तो मैंने अपने छोटे बच्चे से कहा, बेटे आवाज़ किसकी आ रही है? बच्चे ने कहा, पापा ये कोई गाड़ी पुस्तक बेच रही है। तो मैंने कहा कि बेटा एक पुस्तक ले आओ। घर पे पैसा नहीं था। मेरी घरवाली मेरे दर्द की दवा लाने के लिए 60 रुपये किसी पड़ोसन से मांग कर लाई थी। तो मैंने उससे कहा इसे 10 रुपये दे दो। उस समय 10 रुपये मात्र ले रहे थे गाड़ी में जो ज्ञान गंगा के लिए। तो मैंने उससे कहा इसे 10 रुपये दे दो, एक पुस्तक मंगा लो। तो घरवाली झुंझला करके कहने लगी कि सारी अलमारी भरी पड़ी हुई है, रामायण, सुख सागर, शिव पुराण, देवी पुराण और प्रेम सागर, सुख सागर, क्या क्या भरा पड़ा हुआ है, गीता भरी पड़ी हुई है, और इतनी पुस्तकों से झिकते नहीं, अभी एक पुस्तक और ले आओ। मैं 60 रुपये पड़ोसन से मांग के लाई हूँ, क्या इनको भी ले लोगे? फिर हाय हाय करोगे, दर्द की दवा काहे से आएगी, सब्जी के लिए भी पैसा नहीं है। मैं बोला मैं परमेश्वर की कृपा से थोड़ा दर्द सहन कर लूँगा, एक पुस्तक मेरे लिए मंगा दो। तो घरवाली ने झुंझला करके वो 60 रुपये फेंक दिए
ले जाओ इनको भी, फेंक दो इनको, जा करके ले आओ पुस्तक सारी पैसों की। तो बच्चा एक पुस्तक लेके आया और लाने के बाद मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। तो मैं तो त्रिदेवों का साधक था, ब्रह्मा विष्णु की उपासना करता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था। मुझे बड़ा अटपटा लगा, तो मैंने उस पुस्तक को एक जहाँ मेरी सारी पुस्तक रखी हुई थी उधर साइड में रख दिया और बोल दिया बेटी इसे उधर रख दो। बच्ची ने उसको ले जाके जहाँ मैं दीपक जलाता था और आरती वगैरह करता था, पूजा वगैरह करता था, उधर पुस्तक को रख दिया ले जा करके। दूसरे दिन खेत की तरफ गया तो निराशा मिली, नहर में पानी नहीं था, सिंचाई का कोई साधन नहीं था। जब मैं घर पर आया पालिश की तो मैंने कहा बेटी थोड़ा मेरी वो श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक दे दो, उसमें मैं थोड़ा अध्ययन कर लूँ। तो बच्ची ने उठा करके ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मेरे हाथ में दे दी। मैंने झुंझला कर बच्ची से कहा बेटी ये पुस्तक आपने मुझे क्यों दे दी, ये तो बकवास पुस्तक है, मुझे वो दो श्रीमद् भगवद गीता। बच्ची आलस्य कहने लगी पापा आज इसी को पढ़ लो, कल उसे पढ़ लेना। तो 2-3 पेज छोड़ने के बाद जब मैं उसे पढ़ने लगा तो उसमें जो मैंने शिव पुराण में अध्ययन किया वही चैप्टर मिले। उन पेजों पे मैंने देखा जिसमें लिखा हुआ था ज्ञान गंगा में कितने पेज पे, वो जो मैंने देखे कुछ गीता के अध्याय और पृष्ठ लिखे हुए मिले, उनको भी मैंने देखा। एक आर्य समाज का प्रवर्तक का उसके पास भी जाता था, वो कुछ वेदों की बातें बताता था। मैं उस पुस्तक को लेकर के उसके पास पहुंचा तो मैंने उसको बताया कि तू तो गलत बताता था मुझे, तेरी तो गलत साधना है। ये देखो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या लगा हुआ है। ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने 3 बार पढ़ा और मुझे कुछ राहत की सांस बीमारी में भी मिलने लगी और मेरे दिल में ऐसा उत्साह हुआ, ऐसी चाहना होने लगी कि मुझे इस संत के दर्शन करने चाहिए। ऐसे संत कहाँ मिलेंगे। और मैं समझता था कि पीले कपड़े होंगे, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही संतों से मुलाकात की थी, दाढ़ी वाड़ी बड़ी होगी, बाल वाल बड़े होंगे। अब मेरी लालसा उनसे मिलने के लिए ज़्यादा लालायित होने लगी और मैं कुछ परेशान होने लगा, लेकिन बीमारी के कारण जाने में भी असमर्थ था। एक दिन मैंने सोचा कि आज कुछ भी हो मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊंगा। तो मैंने किसी को साथी बनाने के लिए खोजा, लेकिन गांव में कोई भी साथी नहीं मिला। एक बाल्मीक जो कबीरपंथी बताते थे, लेकिन उनका कबीरपंथ मुझे मतलब सुहावना नहीं लगा। वो कुछ बधाई वगैरह गाते थे। तो मैंने उनको जाके पूछा कि भाई आप कबीरपंथी हो, ये कबीरपंथी की पुस्तक मुझे मिली है, इन संत रामपाल जी के पास मुझे ले चलोगे। तो बोलते हो आप कहाँ जाओगे, आप हमारे पास आइए और अरोठा गांव में हमारे गुरु ज्ञानदास जी हैं, उनसे आप दीक्षा ले लीजिए। जी नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं अपने आप चल पड़ा और मैंने ज्ञान गंगा को साथ में रखा। ज्ञान गंगा में से एक फ़ोन नंबर मुझे मिला और मैंने उनसे फ़ोन किया कि सर ये फ़ोन नंबर आपका है। एक बार मूड में आया कि ऐसा तो नहीं ये लोग इन्होंने सेट कर रहे हों इसलिए फ़ोन नंबर इन्होंने दे दिए हों इनको, तो इससे ज़्यादा ग्राहक इनके पास आते रहें, कुछ न कुछ तो वहाँ जाके चढ़ाना पड़ता होगा, तो इनकी आमदनी बनी हुई हो इस तरीके से। लेकिन फिर भी कुछ अंदर से भावना हुई कि एक बार चल के देखो। निजामुद्दीन दिल्ली से उतर के मैंने कुछ देखा नहीं था और थोड़ा पैदल आगे गया। मैंने पूछा कि सब मुझे हरियाणा जाना है, हरियाणा में कैसे पहुंचूंगा। तो एक सज्जन ने कहा कि आप उधर रोड पे पहुंच जाइए, बस को हाथ मार देना और वो बस आएगी, आप ISBT पहुंच जाना, वहाँ से आप पहुंच जाओगे। उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मुझे अनुभव नहीं था कि कौन नंबर से गाड़ियाँ जाती हैं। यहाँ मैं देहाती आदमी था तो मैं हर बस को हाथ देता था, लेकिन बस रुकती नहीं थी। प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य दे दी कि निजामुद्दीन से और ISBT तक मैं पैदल पैदल चला गया। और मैंने जाके कंडक्टर से पूछा कि मुझे हिसार जाना है और बरवाला पहुंचना है। तो कंडक्टर ने मुझे 90 रुपये का टिकट दे दिया और मैं उसे लेकर के चला गया। जाने के बाद हाँ, पैसे भी मुझे उस वाल्मीकि से मिले थे जो कबीरपंथी बनता था। पैसे भी मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। अब लेकर चला गया। उसने मुझे बरवाला बस स्टैंड पर उतार दिया। रात का 1 बजा हुआ था। तो मैंने पूछा कंडक्टर से, सर मुझे आश्रम पे जाना है, संत रामपाल जी के आश्रम पे, वहाँ कैसे पहुँचूँगा। तो बोलता है कि 1 नंबर पर खिड़की पर चले जाओ, वहाँ पे आपको चंडीगढ़ जाने वाली बस मिलेगी, उससे आप निकल जाना। तो मैं जब वहाँ गया तो खिड़की वाले ने बोल दिया कि अब बस नहीं मिलेगी, टाइम ओवर हो चुका है, 12 बजे तक ही बस चलती है।
तो मैंने सोचा जब परमात्मा निजामुद्दीन से ISBT तक पैदल लाए तो यहाँ से भी ले जाएंगे। मैं पैदल पैदल वहाँ से चल दिया। चलने के बाद मेरे तो यही भ्रम था कि ऐसा आश्रम होगा, कहीं झोंपड़ी वगैरह बनी हुई होगी, कोई झंडे वगैरह लगे हुए होंगे। आश्रम मुझे मिला, उसमें लाइट वगैरह कुछ जली हुई थी, लेकिन मैंने उसे किसी की कोठी या वो समझा और मैं आगे निकल गया। और निकल करके जब मैं परेशान हो गया चलते चलते, रात का 2-2:30 बज चुका था, मैंने फिर मेहरा साहब को फ़ोन किया तो गाड़ी में बैठा के ले गए। और मैं नशा बहुत करता था, तम्बाकू खाता था कुबेर नाम की, और बीड़ी पीता था 502 की, हुक्का भर के तम्बाकू भी पीता था, शादी पार्टियों में दारू वगैरह भी इस्तेमाल कर दिया था। उसके बाद जब मैं आश्रम में पहुंचा तो यहाँ से घर से पूरे बंडल तम्बाकू वगैरह ले गया था। आश्रम में जब गाड़ी ने मुझे छोड़ा कि आप अंदर चले जाओ जी, तो एक भगत जी वहाँ पे मिले जो रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने मेरी तलाशी ली और देख करके कहा कि आप तो नशा बहुत करते हैं। मैं बोला जी हाँ, कि यहाँ तो मुक्ति मार्ग है, नशा मार्ग नहीं है भगत जी। आप ऐसा करो, ये बीड़ी वगैरह इस डब्बे में डाल दो, बीड़ी तम्बाकू। मैं बोला साहब इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये तो मेरी आखिरी सांस के साथ जाएंगी और इसके बिना तो मेरे बहुत गैस बनेगी, मेरे बहुत पेट में दर्द होगा, मैं व्याकुल हो जाऊंगा। भगत जी ने मुझे समझाया कि ठीक है, अगर जब व्याकुल होंगे हम आपको ये देंगे निकाल के, इस डब्बे में रख दो। उसके बाद पहले दिन मैंने सत्संग सुना, दर्द में कुछ राहत मिलने लगी, लेकिन समझ में मेरी कुछ नहीं आया। दूसरे दिन कुछ भक्त लोग वहाँ मिले और मेरी भी कुछ समझ में धीरे धीरे आने लगा। भक्तों ने मुझसे परेशानी पूछी, मैंने उनको प्रॉब्लम बताई और उन्होंने मुझे समझाया भक्तों ने कि आप किसके साथ आए हो। मैं बोला साहब मैं तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से आया हूँ, कितने भक्तों की पीड़ाएं ठीक हो गई हैं, परमात्मा हो सकता है मेरी भी पीड़ा ठीक कर दे, तो इन संत जी की शरण में आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप नामदीद चलो, आपको तुरंत आराम मिलेगा। उसके बाद दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, बहुत कठिनाइयों के होते हुए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां दूर हुई? जी हाँ सर, जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था। डॉक्टर ने मुझे यही बताया था, आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें और आपका फिर कोई इलाज नहीं है, ये कैंसर आपका फूट जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और आप स्वर्ग सिधार जाओगे। लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं था और मैं घर आ गया और बड़ी मुश्किल से संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली। और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई, परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया, न जाने कहाँ से मंत्र सीख के आया है कैंसर का। देखो इसके पास कैंसर का मंत्र है, इसको कैंसर हुई तो मीठी कैंसर हुई, दुनिया को कैंसर खाती है, कैंसर को खा गया। ऐसा इंसान आज तक हमने नहीं देखा। ऐसे कह के लोग हंसने लगते हैं आज भी। संत रामपाल जी की कृपा से और मेरा कैंसर भी ठीक हो गया, सांस फूलना भी बंद हो गया, जितने भी परेशानी थी सारी दूर हो गई। एक बच्ची मेरी बहुत बीमार रहती थी, उसकी ससुराल वालों ने जहाँ तहाँ डॉक्टर अशोपा और AK गुप्ता, डॉक्टर पटनी, उनसे काफ़ी इलाज कराया था। लास्ट में उन्होंने कहा कि पैसा खर्च हम करेंगे जी, आप इसको ले जाइए जहाँ भी आप कहेंगे, जिन डॉक्टर से आप इलाज कराना चाहेंगे उनसे हम इनका इलाज कराएंगे और पैसा हमारा, आप सलाह दीजिए, हम हार चुके हैं, हम थक चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए जी, मेरे यहाँ संत रामपाल जी महाराज से बढ़कर कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है, कोई भी वैद्य नहीं है। जिन्होंने मेरा कैंसर ठीक किया है, मेरा श्वास फूलना कम किया है, उनसे अलावा दूसरा बढ़कर के वैद्य हकीम नीम कोई भी नहीं है, वही मेरे परमेश्वर हैं। आपकी इच्छा हो, आपको अगर ऐतराज न हो तो बेटी को और दामाद को मेरे साथ भेजो और वहाँ से नाम दीक्षा लो और ये ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए और लड़का हमारा बाद में ले लेगा। तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ लाया और बच्ची को वहाँ लाने के बाद में उसको नामदान दिलाया और नामदान देने के बाद ही उसे राहत मिलती चली गई। राहत मिलने के बाद वो तुरंत ठीक हुई। आज वो लड़की भी बिल्कुल स्वस्थ है और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी है। संत रामपाल जी की कृपा से, संत रामपाल जी के महाराज की शरण में आने से मेरे सारे लाभ हो गए। और मेरे बच्चे ने प्रथम बार भर्ती देखी थी, पहली भर्ती में ही मेरा बच्चा COD में सेलेक्ट हो गया, जो कि एक
कई बार भर्तियां देखते हैं, बच्चे नहीं आ पाते हैं। संत रामपाल जी की कृपा से ये सारे काम हुए। और पता नहीं, मैं एक साधारण आदमी हूँ। एक बच्ची मेरी बीकॉम कर रही है, दूसरी बीए कर रही थी, इंटर कर रही है, और एक बच्चा मेरा हाई स्कूल में पढ़ रहा है। इन सब का खर्चा कैसे चलता है मुझे नहीं पता। संत रामपाल जी महाराज कहाँ से इनकी फीस परवरिश करवा देते हैं, कहाँ से कैसी व्यवस्था बना देते हैं। स्कूल के ड्रेस के, फीस के, एडमिशन, पुस्तक वगैरह, ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह, इनके बहुत सारे खर्चे न जाने संत रामपाल जी महाराज कहाँ से चलवा देते हैं, कहाँ से पैसा आता है, और मुझे दिखाई भी नहीं देता, और काम भी सारे होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं इतना बीमार रहता था, इतना तंग रहता था कि सब्जी के लिए, नमक की थैली तक के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं रहते थे। 60 रुपये मेरी घरवाली एक पड़ोसन से मांग के लाई थी, और उससे मैं केवल दर्द की गोली खाता था। ज़्यादा दवा नहीं आ पाती थी, केवल दर्द की, जो हरे पत्ते डाइक्लोरन प्लस आती है, उसे केवल दर्द के लिए 2-2 खा लेता था। उससे मेरे दर्द में राहत मिल जाती थी। उन्हें 1-2 महीने के लिए 60-60 रुपये को करता था। और आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से न कोई बीमारी है, न पैसे की तंगी है, न कोई किसी से झगड़ा होता है, और शांति ही शांति प्राप्त हो रही है। धन्य है ऐसे गुरुदेव, धन्य है ऐसे परमेश्वर। सर, आपकी स्थिति बहुत दयनीय थी। आपके पास दवाई खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया। सर, आपने ज्यादातर धर्म ग्रंथों का अध्ययन बहुत ही गहराइयों से किया है। तो सर, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के, केवल नाम दीक्षा देने मात्र से ही ठीक कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर। इनके अलावा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। यही साकार परमात्मा और साहिब कबीर जी के रूप में आए हुए हैं। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं? सर, जो डॉक्टरों से दवा नहीं हुई, जो देवों की, त्रिदेवों की शक्ति में बार बार करता रहा, उनसे मेरे पीड़ा बढ़ती गई। तो और संत रामपाल जी की शरण में आने से केवल ऐसा उन्होंने मंत्र जाप दिया, और उस मंत्र के लिए मैं ही नहीं, मेरे सारे पड़ोसी भी कहते हैं कि ये खेत में कुछ भी फेंकता है, अपने गुरुजी से कोई ऐसा मंत्र सीख के आया है कि झूठे को फेंकता है तो सांचों को पैदा होती है। ये कौन सा मंत्र सीख के आया है? तो मैं कैसे नहीं कहूँ वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति देते हैं, सारे प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं, और मतलब इसमें कोई शंका नहीं रहती। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को यही कहूँगा कि भक्तों, मिलो, ये मौका न चूकने दो। धरती पर परमात्मा आए हुए हैं, जल्दी ही इनकी शरण में आओ, और सारे त्रिवेदी काल के दूतों से बचो, जो भी तुम्हें ढोंगी बहकाए हुए हैं। जैसे मैं भी पीले कपड़े वालों के पीछे पीछे घूमता था, पैर छूते रहता था, उनको त्यागो, वो काल के दूत हैं, और उनसे दूर हटके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और मुक्ति कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण से पुस्तक सेवा जब हम करने जाते हैं तो जगह जगह, गांव-गांव पुस्तक सेवा करते हैं। ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तक है जिसमें सृष्टि रचना का भी सारा प्रमाण है। उसका अध्ययन करने से और कुछ भक्तों के सत्संग सुनने से, जगह जगह सत्संग भी होते हैं, ज्ञान चर्चाएं होती हैं, उनको सुनने से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।